एक बार की बात है। पेड़ों के बीच बसे एक गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। राज बहुत साहसी लड़का था, लेकिन उसे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। कहा जाता है कि वे पिशाच रात में गांव में घूमते थे। दिन के समय गांव में शांति थी। बच्चे खेतों में खेल रहे थे और महिलाएं कुएं के पास बातें कर रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव में डरावना माहौल बन गया। ऐसा माना जाता था कि पिशाच नामक शैतान रात में गांव के लोगों को मारने के लिए निकलते थे। जो रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमने की हिम्मत करता था, पिशाच उसे मार देता था। राज का पिशाचों से इतना डर था कि वो सूरज डूबने के बाद कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। वो अपनी दादी द्वारा दिया गया एक छोटा सा ताबीज हाथ में लेकर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था। माना जाता था कि ताबीज उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन राज पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि वो काम करेगा। एक गर्मी की रात, जब राज पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने अपनी खिड़की के बाहर एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने ताबीज को और भी जोर से पकड़ लिया। रोने की आवाज़ तेज हो गई और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कांपते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। वो आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अपने घर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पिशाच को देखा। पिशाच ने उसे इशारा किया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी की तरह चमक रही थी। राज भयभीत भी था और उत्सुक भी। उसने पिशाच का सामना करने का फैसला किया। कांपते कदमों से राज सावधानी से बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। पिशाच उसे इशारा करता रहा। उसका रूप बदलता रहा और धुएं की तरह घूमता रहा। वो लंबी सफ़ेद दाढ़ी और फटे कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने डरावनी आवाज़ में कहा, युवा आदमी, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं एक पिशाच हूँ जो सदियों से इस गांव में घूम रहा हूँ। राज पिशाच के शांत स्वभाव से आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने सावधानी से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या पिशाचों को बुरी आत्माएं नहीं माना जाता है? पिशाच ने आह भरते हुए कहा, लोगों ने पीढ़ियों से हमें गलत समझा है, लेकिन सभी पिशाच बुरे नहीं होते। मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ। एक श्राप है जो मुझे इस जगह से बांधता है और इसे तोड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। राज अपने डर और पिशाच की मदद करने की इच्छा के बीच में फंसा हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे और बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। पिशाच ने बताया कि उसे सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने श्राप दिया था। श्राप ने उसे शांति पाने में असमर्थ होने के कारण रात में गांव में भटकने के लिए कहा। श्राप को तोड़ने के लिए उसे जंगल के भीतर छिपे एक पवित्र मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए एक बहादुर आत्मा की आवश्यकता थी। राज अभी भी भयभीत लेकिन दृढ़ निश्चयी पिशाच की मदद करने के लिए सहमत हो गया। बूढ़ा पिशाच उसे अंधेरे जंगल में ले गया, जहां उनके चारों ओर अजीब आवाज़ें गूंजती थी। ऐसा लग रहा था कि ये पुराने पेड़ अपना रहस्य बताना चाहते थे और चांदनी रास्ते पर भयानक छाया डाल रही थी। राज ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे छिपे हुए मंदिर में पहुँचे। पिशाच ने राज को बताया कि अनुष्ठान कैसे करना है। इसमें धूप जलाना, प्राचीन श्लोकों का उच्चारण करना और देवताओं से प्रार्थना करना शामिल था। राज ने निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही राज ने अनुष्ठान पूरा किया, मंदिर में एक शानदार रोशनी भर गई और उसे शांति का एहसास हुआ। पिशाच का रूप बदलना शुरू हो गया और वो उस श्राप से मुक्त होकर
एक उज्जवल आत्मा में बदल गया जिसने उसे सदियों से बांध रखा था। पिशाच ने आंखों में आंसू भरते हुए राज को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने ये गलतफहमी तोड़ दी है कि सभी पिशाच दुष्ट होते हैं। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूँगा। शांति की भावना महसूस करते हुए राज मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अपने डर का सामना करने से न केवल पिशाच को मदद मिली बल्कि उसे अपने डर की जंजीरों से भी मुक्ति मिली। उस दिन के बाद से राज को रात का डर नहीं रहा। वो अक्सर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे जहां उनकी पहली मुलाकात पिशाच से हुई थी और वे गांव वालों से उस पिशाच के बारे में बताया। पिशाच की मदद करने वाले राज की कहानी पूरे गांव में फैल गई। उस गांव में रात में शैतानों का आतंक धीरे धीरे खत्म हो गया। राज के साहस ने न केवल उसका अपना जीवन बदल दिया बल्कि एक पिशाच और एक पूरे गांव का भी जीवन बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।